नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं P24 न्यूज। इस वक्त P24 न्यूज की टीम बिहार के मोतिहारी में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाष सिंह कुशवाहा है और बातचीत होगी जातीय जनगणना का जो कैबिनेट बैठक में उसको पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है जनगणना के लिए। इसी कड़ी में इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुभाष कुशवाहा जी हैं और चर्चा होगी। जी सर, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। जो जातीय जनगणना को लेकर कैबिनेट में 30 अप्रैल को पारित हुआ, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? एक तरफ जदयू कह रही है हमारे तरफ से इसको प्रस्ताव रखा गया, एक तरफ से राजद बता रहा है जो हमारे तरफ से प्रस्ताव रखा गया जश्न मना रहा है, और तीसरी तरफ कांग्रेस है। तो इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपका 2-3 सवाल है। एक तो जातीय जनगणना के संबंध में आपका जो सवाल है, ये सरकार का निर्णय स्वागत योग्य निर्णय है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबकी इच्छा कोई आज नहीं हुई है। यह इच्छा बहुत दिनों से पॉलिटिकल पार्टियां उठाती आ रही है। सड़क से लेकर सदन तक बात हमेशा होती रही है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। निश्चित रूप से ये अच्छा पहल है और बिहार विधानसभा में भी सर्वदलीय प्रस्ताव केंद्र सरकार को पहले भेजा जा चुका है। लालू प्रसाद यादव जी का ठीक आपने कहा, उनकी भी बात आ रही है, वो भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं। देश की कई पॉलिटिकल पार्टियां इसको हमेशा उठाती रही है। राहुल गांधी भी इस बात को हमेशा उठाते रहे हैं। यही कारण है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे को अपने अपने तरीक़ा से कह रही है कि ये इसका श्रेय हम ले लें कि हम कहें तब जा कर के ये हुआ। तो कुल मिलाकर यह बहुत अच्छा पहल है कि जातीय जनगणना पूरे देश में हो जाए। तो इसका एक बड़ा व्यापक लाभ है, देश को मिल सकता है। लेकिन डर है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और दोनों में होड़ मचा है कि यह हम किया है। तो अब इन लोगों को, बिहार की जनता को यह बताना चाहिए कि 2-2.5 साल बिहार में जातीय जनगणना कराए हो गया। 500 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित करके खर्च किया और जातीय जनगणना करवाया। और एकदम उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे थे वैसे परिवार को चिन्हित किया गया, क्योंकि इसमें सिर्फ जातीय जनगणना नहीं, आर्थिक जनगणना भी है। तो 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे, यानी महागरीब कह लीजिए। तो उसको नीतीश कुमार जी ने डंके के चोट पर कहा था कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया हम देंगे। 2 वर्ष से ज़्यादा बीत गए। केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की सरकार है। तो इन लोगों को श्वेत पत्र जारी करके बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया आपने दिया। एक भी लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पाए। तो हिंदुस्तान में केंद्र ने जो निर्णय लिया है, तो वहाँ भी एनडीए की सरकार है। तो एक जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो नहीं किया जा रहा है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन जातीय जनगणना से लाभ क्या मिल रहा है? 94 लाख लोग तो ठगा गए। अब बिहार विधानसभा का चुनाव है, या देश में कई ऐसा मुद्दा है। अभी जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, तो उस आतंकी हमला
पूरा देश आंसू बहा रहा था और पूरा देश के लोग आशान्वित हैं कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को जवाब देंगे और देने की सारी तैयारियां पूरी भी हुई है, जैसा कि सोशल मीडिया पर आ रहा है। अब जातीय जनगणना में पूरा देश के लोग इन्वॉल्व हो गया, तो जो जोश बना हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ में लड़ने का, और पूरा देश चाहती है पाकिस्तान पर इसका बदला लेना चाहिए। क्या लगता है पहलगाम? तो ऐसा तो नहीं है कि अब जातीय जनगणना लाया गया तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी और 94 लाख लोगों को कह करके आपने जो है लॉलीपॉप थमा दिया, यही हालात देश में तो नहीं होगा। तो देश यह जानना चाहती है, इस 94 लाख लोगों को आप दे देते तब लगता है कि देश भर में जो जातीय जनगणना कराइएगा और जो गरीबी रेखा से नीचे आएंगे या जातीय जनगणना कराने से, आर्थिक जनगणना कराने से दो बात स्पष्ट होगी कि कौन गरीब है और किस जाति की क्या हालात है। तो उसके लिए आपके पास प्रोजेक्ट क्या है कि सिर्फ जातीय जनगणना कह करके वोट की राजनीति कर रहे हैं? ये स्पष्ट करना चाहिए जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। और जहाँ तक इसका लाभ लेने की बात है तो अच्छा काम है, तो सब लोगों को अच्छा लग रहा है, तो निश्चित रूप से ये अच्छा काम हुआ है। लेकिन अब सरकार की मंशा क्या है वो स्पष्ट सरकार नहीं कर पा रही है। जातीय जनगणना से किस तरह की पॉलिटिकल लोगों की फायदा होगा, इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, पॉलिटिकल लोगों को लाभ है तो जनता के बीच में सब लोग जाएगा, हम करा दिए। लेकिन जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा है कि बहुत अच्छा काम आपने किया, लेकिन 94 लाख लोगों को आपने कहा 2-2 लाख रुपया देने के लिए, क्या इसी तरह से देश के लोगों को ठग लीजिएगा जातीय जनगणना करा के? कि जातीय जनगणना कराने से आर्थिक जो जनगणना हो जाएगा और जातीय गणना हो जाएगा। फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, इसका व्यापक लाभ मिल सकता है गांव के लोगों को। कौन जात किस हालात में है, उसकी शैक्षणिक वातावरण उसके अंदर क्या है, उसके आर्थिक स्थिति उसकी क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, यानी सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। तो काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी मानसा ठीक नहीं है। अगर आपकी मानसा ठीक रहती तो 94 लाख, हरदम हम इस बात को बोलेंगे कि 94 लाख लोगों को आप 2-2 लाख रुपया नहीं दिया, तो केंद्र में भी तो आपकी सरकार है। ये सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा ये लोग लाए हैं कि बिहार के लोगों को ठगा जाए, लेकिन इस बार बिहार के लोग ठगाने वाले नहीं हैं। इस बार बिहार के लोग विधानसभा का जो सामने चुनाव है 2025 के अक्टूबर-नवंबर में, यही कारण है कि 15 वर्ष लालू राबड़ी की सरकार ने बिहार के लोगों को जंगल राज में ढकेल दिया था, और 20 वर्ष पूरा होने को है नीतीश जी की सरकार। इसमें अफसरशाही बिहार के जनता को एक सोची समझी रणनीति के तहत लूटने का काम किया। तो पहले गुंडा मवाली लूटते थे, अब प्रशासनिक पदाधिकारी बिहार को लूट रहे हैं, यानी 35 वर्ष में बिहार के लोग ठगा गए। तो यही तो कारण है कि जन सुराज का देख रहे हैं ना, जहाँ भी जा रहे हैं बिहार के अंदर प्रशांत किशोर जी, एक जलवा खड़ा हो रहा है और किसी सभा में भी 10,000 से कम की भीड़ नहीं हो रही है। उत्साहित है जनता, और आने वाला बिहार विधानसभा के चुनाव में आप जातीय जनगणना ले आए, कोई मुद्दा लेकर के आइएगा, जनता इस बार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनाएगी, ये आपको मैं बता रहा हूँ। क्या लगता है कि इस जातीय जनगणना से जितने भी लोग हैं वो लोगों को इसका लाभ लोगों तक पहुंचेगा? हम तो फिर बता रहे हैं, कोई लाभ ये लोग देने वाले नहीं है। सिर्फ जातीय जनगणना करा करके वोट लेने का जो राजनीति है वही एनडीए के लोग कर रहा है, बाकी इन लोगों को कुछ नहीं है। पूरे राज्य में ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लग रहा है कि एक बड़ा जग ये लोग जीत लिया है, तो 94 लाख को प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे। एनडीए के लोगों को यदि हिम्मत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं
भारतीय जनता पार्टी के नेता को अगर हिम्मत है तो 94 लाख लोगों को गरज गरज के सीना ठोक के कहते थे कि 2-2 लाख रुपया देंगे, वो क्या हो गया? तो देश में हम कैसे भरोसा कर रहे हैं कि जातीय जनगणना करा करके आप आर्थिक रूप से जो पीड़ित परिवार है उसके लिए आप क्या प्रोजेक्ट है आपके पास? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों ने दिया, कोई काम ये लोग नहीं करता है। इस बार की क्या लगता है, बिहार विधानसभा का चुनावी वर्ष चल रहा है, जिसमें हर एक पार्टी अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और अपना पार्टी के बारे में बता रहे हैं। क्या इस बार लगता है एनडीए आएगा या जन स्वराज आएगा या महागठबंधन की सरकार आएगी? हम तो साफ शब्दों में कहा है, यहाँ एनडीए की सरकार और महागठबंधन की सरकार 35 वर्ष से है और दोनों को लोगों ने देखा है और दोनों को लोगों ने नकार दिया है। 2025 का चुनाव प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी 2/3 बहुमत से जीत करके बिहार में सरकार बनाने जा रही है। बिहार का एक एक जनता मन बना लिया है कि इस बार जन स्वराज की सरकार बिहार में बनेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यह है सुभाष कुशवाहा जी, आप इनकी प्रतिक्रिया सुनिए, आपकी क्या राय है? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप देख रहे हैं P24 न्यूज़, मैं हूँ मनीष सिंह।